पंजाब पुलिस के एहलकार 1 लाख रुपया और आधे तोले की चेन रिश्वत लेते हैं और 3 लोगों को रिहा कर देते हैं। घर में घुसते हैं, तशद्दुद करते हैं, गाली गलौज करते हैं और वहां से वालिद को, उसके भाई को और एक वकील साहब है उनको उठाकर एक गांव में ले जाते हैं। इस सारा वकुआ है क्या, आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे तलहा नवीद कहते हैं और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहता हूं। ये वकुआ है जी, ये फैमिली जो रिहायशी है, ये वकील साहब ग्रीन टाउन के रिहायशी हैं। थाना नश्तर की पुलिस जाती है। 8 मुलाजमीन में रशीद ASI हैं, जवाद साहब हैं, रिहान है, मंसूर है, मुख्तियार है, अलीम है और मकसूद साहब। ये नश्तर थाना के पुलिस एहलकार हैं, पुलिस मुलाजमीन हैं और इनके खिलाफ जो है ग्रीन टाउन में FIR दर्ज हो चुकी है। अब होता क्या है कि ये ग्रीन टाउन की हदूद में दाखिल होते हैं थाना नश्तर से। ये 8 मुलाजमीन एक घर में दाखिल होते हैं वकील साहब के, वहां जाकर दरवाजे तोड़े जाते हैं। दरवाजे तोड़ने के बाद ऊंची ऊंची गालम गलोच की जाती है, डराया जाता है, खौफजदा किया जाता है, हरासा किया जाता है। वकील साहब ने इस FIR में सब कुछ बताया हुआ है। वहां जाने के बाद उनको एक कोने में बैठा दिया जाता है और कहते हैं कोई बोले ना। 2 लोग वहां पे मौके पे आते हैं क्योंकि शोरगुल की आवाज होती है। 8 एहलकार जब गालम गलोच शुरू करते हैं तो मोहल्ले में से 2, एक फियाज नामी और एक इम्तियाज नामी बंदे घर में दाखिल होते हैं। वो देखते हैं कि पुलिस मुलाजमीन गालम गलोच कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, वकील साहब पर भी, उनके भाई पर भी, उनके वालिद पर भी। पुलिस वाले उनको भी डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि भाईजान आप यहाँ से चले जाएं, ये ना हो कि हम लोग आपको भी अपने साथ थाने में ले जाएं। फिर होता क्या जी, वकील साहब को, उनके वालिद को और उनके भाई को वहां से उठाया जाता है, डाले में जबरदस्ती बैठाया जाता है और थाना नश्तर ले जाते हैं। पूरी रात जो है उनको हथकड़ियां लगाकर हवालात में बंद कर दिया जाता है। सुबह 8 बजते हैं और ये सारा वकुआ वो बता रहे हैं वकील साहब जो उनके साथ वकुआ पेश आया। फिर होता क्या है कि सुबह 8 बजे एक होंडा सिटी गाड़ी आती है, पुलिस का डाला आता है और इन तीनों को, बाप को और इन दोनों बेटों को बैठाया जाता है और DH फेज 9 के करीब एक गांव है, वहां पर ले जाते हैं। वहां पर एक मकान होता है। ये पुलिस एहलकार करते हैं क्या, और पुलिस एहलकार उनमें एक ASI रशीद है और एक खालिद साहब है कांस्टेबल और एक अलीम साहब है, बल्कि 3 हैं। 3 एहलकार जो हैं इन तीनों को बैठाते हैं डाले में और होंडा सिटी गाड़ी के साथ वहां पर लेके जाते हैं और वहां जाके कमरे में बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद वकील साहब कहते हैं कि मेरे हाथों पे हथकड़ियां लगाई जाती है, मेरे वालिद को हथकड़ियां लगाई जाती है और मेरे भाई को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। वहां पर जाते सारी हमें फिर गालम गलोच की जाती है। फिर हमें कहा जाता है कि अगर वो बयान जो हम कहते हैं और जो मुतालबात हम तुमसे करने लगे हैं, वो मुतालबात अगर तुमने पूरे ना किए तो हम लोग किसी ना किसी केस में तुम लोग को पुलिस मुकाबले में मार देंगे। हो सकता है हम लोग तुम पे मंशियात डाल दें। और मंशियात के जो लोग हैं, हम लोग, तो तुम लोगों को पता है कि पंजाब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, CCD कार्रवाई कर रही है, तो हम लोग तुम पर FIR दर्ज करेंगे और CCD तुम लोगों को पार लगा देगी, पुलिस मुकाबले में मार देगी। अब अपनी जान बचाना चाहते हो तो एक तो हमारी मुतालबात पूरे करो और दूसरा क्या दे सकते हो हमें। उन्होंने कहा जी हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुतालबा किया गया, अच्छा तुम्हारे पास सुना है कि सोने की चेन भी है, मेरे ख्याल से हो सकता है गालबन पहनी हो। आधे तोले की चेन जो है उनसे ले ली जाती है और 1 लाख रुपया मौके पे वहां पर मंगवाया जाता है और ASI रशीद, खालिद साहब और अलीम साहब 1 लाख रुपया और आधे तोले की चेन जो है अपनी जेब में डालते हैं और इन तीनों को रिहा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर ये बात बाहर निकली तो देखना हम लोग फिर तुम लोगों पे मंशियात का केस कर देंगे। ये एक दूसरे बाहर जाते हैं, उनको डराना, धमकाना, सारी चीज करना, गंदी जुबान इस्तेमाल करना, फास्ट जुबान इस्तेमाल करना। अब अक्सर जिनका थानों से पाला पड़ता है और थानों में जिनको काम पड़ता है, जब थाने में जाते हैं तो वो बेहतर समझते हैं कि पंजाब पुलिस जो है लिहाज नहीं करती, गंदी जुबान इस्तेमाल करती है। DIG फैसल कामरान ने बड़ी नसीहतें की हैं तमाम SHO को, तमाम जितने भी DSPs हैं उन सबको कहा हुआ कि भाईजान आप लोगों ने जितने भी साइल आते हैं उनसे बड़े मोतबर तरीके से बात करनी है, आसाना बात करनी है। पता लगे कि आप मुहाफिज हैं, लेकिन कुछ काली भेड़ें, कुछ गंदी मछलियां पूरा जो तालाब है उसको गंदा कर देती हैं। पंजाब पुलिस का बदनाम नाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो ये भी मेरे ख्याल से उन एहलकारों में शामिल है कि जिन्होंने पंजाब पुलिस का नाम बदनाम कर दिया। दूसरा एक शफीकाबाद का वकुआ भी है, वो भी सारी डिटेल आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक वकुआ है जो कि थाना ग्रीन टाउन में FIR इसके हवाले से दर्ज हुई है और वकील साहब DIG साहब से, IG साहब से अपील कर रहे हैं कि भाईजान हमें इंसाफ चाहिए। एक तो पुलिस वालों ने हमसे बेफजूल रिश्वत ली, उसके बाद हमें मारने की धमकियां दी गई, हमारे घर में घुसे, हमारे घर का तकद्दुस पमाल किया गया,
गालम गलोच की गई, घसीटा गया, हमारी तजलील की गई, डाले में बैठाया गया, कोई कसर नहीं छोड़ी इन सब ने। ये 8 मुलाजिमीन हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं और जिन पर FIR दर्ज हुई है। अब IG साहब और DIG साहब के नोटिस में होते हुए ये FIR दर्ज हुई होगी और देखते हैं कि अब इनकी इंक्वायरी लगती है, इनके साथ क्या मामला होते हैं। अल्लाह ताला इनके लिए बेहतर करे। और मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों की पंजाब पुलिस से अगर इस तरह का कोई पाला पड़ता है या इस तरह की गंदी भेड़ों से पाला पड़ता है या काली भेड़ों से पाला पड़ता है ना, 15 पे मौके पे कॉल करें, आप लोगों को उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ये ना सोचा करें कि पुलिस वाले हमारे दुश्मन हैं। जहां पर गंदी मछलियां भी हैं, जहां पर काली भेड़ें भी हैं, वहां पे अच्छे पुलिस मुलाजिमीन भी हैं। अब DIG फैसल कामरान ने तमाम थानों को हुक्म दिया है कि भाईजान अगर किसी का जो सलूक है साहिल के साथ गलत हुआ तो उसे मौके पे फारिग कर दिया जाएगा, उसे डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से कि आप लोग को 15 पे मौके पे कॉल करनी चाहिए। अगर पंजाब पुलिस के एहलकार आप लोग से बदतमीजी करते हैं, गालम गलोच करते हैं, लोगों के घरों में घुसते हैं, उनकी इज्जत नफ्स जो है उनको मजरूह किया जाता है, तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और उम्मीद है कि पंजाब पुलिस के हालात आगे से बेहतर होंगे।